का बन के? रज बन के। अब कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो मिट्टी बनना चाहता हो? लेकिन वो रज बड़ी धन्य है जो कृष्ण के चरणों का स्पर्श करती है। अगर हमें वो रज बनकर तेरे चरणों से लिपटने का मौका मिलता है तो गोविंद, इंसान बनना तो मूर्खता ही है, फिर तो रज ही बनना चाहिए। फिर तो रज ही बन जाओ, ऐसी दया करो मेरे प्यारे। गोपी कह रही हैं, हम जादना थे या ब्रज में आप आए हो ना, हमारा मंगल तो खत्म है गो। कन्हैया बोले, सखियो जाओ अपने अपने पतिन की सेवा करो, रात्रि में घर से बाहर निकल वो स्त्री के लिए ठीक नहीं है। बोले घरवाए कहते हैं कि तुम ऐसे काम करते, का वो ठीक ना है। तुम कहते हो घर से बाहर निकल वो ठीक ना है। कन्हैया बोले, देखो जो स्त्री अपने पति की बात माने ना, बातें बड़े बड़े देवता भयभीत रहे, बाकी बात माने देवता वाके बस में रहे। गोपी बोली, महाराज एक बात को निर्णय हमें बता दो, एक बात को थोड़ा सा फैसला कर दो। तुम कह रहे हो अपने पतिन की सेवा करो, अपने पतिन की, आखिर हमारा पति है कौन? हमारा पति को है न्यू बता दो हमें। तो एक वो जो यहां जैसे आपने देखा होगा हमारे ब्रज में पहले लड़कियां जो थीं वो गुड्डा गुड़िए का विवाह कराती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो गुड्डे के साथ में अपना ही विवाह कर लेती थी। एक सहेली करी, चल या गुड्डा के संग, तू छोटी है का वो पतो ही ना है, तेरा ब्याह गुड्डा के संग कर ले है गो। माँ ने घूंघटू मार लो चुनरिया ते, वो माँ ने सो कूड़ो धरो, वहां में आग लगाए लई, घूम जाए आगे आगे, वो गुड्डा के आगे, वह गुड्डा लेके घूम गई, गुड्डा जो खिलौना बने ले घूम गई। और फिर बड़ी वही तो वह को ब्याह दूसरे के संग में है गो, मतलब इंसान के संग में है गो। अब महाराज ये बता दो वो असली पत्नी है तो कौन की है? पहले वह गुड्डा की पत्नी है, खिलौना की, कि वह की पत्नी है वो सांचे की जो इंसान है, कौन की है? अरे वो जो खेल है, खेल में कोई ब्याह होता न वेद मंत्र पढ़े न कछु न कच्छा, गुनाह है। असली पत्नी तो वो वाकई है, क्योंकि सच्चो पति तो वही है। तो गोपी बोली, हे कृष्ण, इन जिनने तुम हमारा पति कह रहे हो, इनते तो हमारा खेल खेल में ब्याह है गो। असली हमारे सांचे पति तो तुम ही हो, तुम ही जन्म जन्म के हमारे पति हो। एक जन्म के ना, हर जा जन्म के तुम ही पति हो। फिर तुम्हें छोड़ के निकल और कैसे जाए हम? सच्चा पति कौन? जगतपति सर्वेश्वर श्री कृष्ण, वो सबका पति है। और अगर वो सबका पति है तो उसमें पुरुष भी आते हैं, जड़ चैतन्य भी आते हैं, वो सबका पति है। कृष्ण समझ गए इन गोपियों ने मुझे पहचान लिया है, इसीलिए श्री कृष्ण ने गोपियों की इस भावना को समझते हुए उनके साथ में रास किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया रास के समय जब गोपियों को अभिमान हो गया। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति करते करते हमें भी अभिमान हो जाता है। कई तो मैंने श्रोताओं को देखा है, कथा सुनते सुनते श्रोताओं को अभिमान हो जाता है, हमने बहुत कथाएं सुनी है, इसका मतलब भक्ति अधूरी है, भगवान दूर है। बहुत से दानियों को अभिमान हो जाता है, हमने बहुत दान किए महाराज, करते रहें क्या? इसका मतलब दान अधूरा है, कामना अधूरी, भक्ति पूरी नहीं, समर्पण नहीं। किसी भी बात का अभिमान हो जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि जहां अभिमान रहता है वहां परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण कभी रह ही नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते। जहां अभिमान नहीं है वहां कृष्ण है, जहां अभिमान बिल्कुल भी नहीं है। अब इन गोपियों को भी अभिमान हो गया, और जब गोपियों को अभिमान हुआ तो श्री कृष्ण ने इन गोपियों को भी छोड़ दिया और छोड़कर चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब एक प्रश्न उठता है, जो कृष्ण गोपियों को छोड़ सकते हैं तो क्या वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तुम्हें छोड़ेंगे जब जब पहले मिल तो जाए।
हैं? बोले महाराज हमें छोड़े जब जब पहले मिले। लेकिन नहीं, कईयों को अनुभव हुआ है कि कृष्ण हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में इसलिए नहीं आते क्योंकि अभी हम परिपूर्ण नहीं हुए, उनके लायक नहीं हुए। इसलिए मेरे भाई, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा करने के बाद भी अपने हृदय में अभिमान मत जगाना। सबसे बड़ी सेवा करने के बाद भी अभिमान से दूर रहना, तो भगवान कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। गोपियों के चरित्र से भगवान ने यह शिक्षा दी है कि तुम अगर अभिमान नहीं करोगे तो मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ में ही रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। बोलना नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोल। कृष्ण के जाने के बाद ब्रज की गोपियां कृष्ण को पुकारती हैं, कृष्ण को बुलाती हैं, गोपी गीत गाती हैं। आइए अब आपको अपना सर ढकना होगा गोपी भाव से कि हम गोपी हैं, और कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठकर ही इस गोपी गीत का पाठ सुने। सुनने वाले को भी कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, कृष्ण के चरणों से प्रेम होता है। ऐसा मैंने कई संतों के मुंह से सुना है। मेरे भाई बहन, मानव जीवन की सार्थकता तभी है जब मानव जीवन पाने के बाद हमारे हृदय में कृष्ण की भक्ति जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए सभी लोग अपने आप को गोपी समझते हुए बैठ जाएं, सर ढक लें, और सर ढक के गोपी गीत का पाठ हो सके तो करें, और अगर न बोल सको तो सिर्फ गोपी गीत को सुने। सुनने से भी आपको लाभ मिलेगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाएंगे। तुम्हारी लीला कथा में भी जो अमृत रूप है वो विरह के सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व ही है, वो अमृत के समान ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों उसका गान किया है। कवियों ने भी, महान संतों ने भी, भक्तों ने भी आपकी इन लीलाओं का गान किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी आपकी ये कथा देती है, आपकी लीला देती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत ही प्यारी भी है। जो भी तुम्हारे उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वो ही सबसे बड़े दाता हैं, वही सबसे बड़े भक्त हैं, वही अपने जीवन का सार को समझ पाते हैं और अपना कल्याण कर पाते हैं, जिनका मन आपकी कथा में लग जाता है। गोपियों ने विरहावेश में गाए इस गोपी गीत को। वो कहती हैं, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है, तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं, अर्थात ब्रज की सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम देखो, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राणों को समर्पित कर दिया है, वह वन वन भटक रही हैं, वह तुम्हें ढूंढ रही हैं। क्या तुम्हें इन गोपियों पर तरस नहीं आता? जैसे हमें तुम्हारी याद आ रही है, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? वास्तविकता यह है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गोपियों के हृदय में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो। जब जीव के हृदय में अभिमान का अंकुर उत्पन्न होता है तो जीव भगवान से मिलने के योग्य नहीं रहता। भगवान चाहते हैं कि अहरनिश गोपियां मुझ में रहें और मैं गोपियों के साथ रहूं। इसलिए थोड़ी देर के लिए वो भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। और जब श्री कृष्ण गोपियों से पुनः मिले तो पीतांबर धर स्त्रग साक्षात मनमथ मनमथ, कामदेव का मनमथने वाले पीतांबर को धारण करके सर्वेश्वर श्री कृष्ण योगेश्वर योगेश्वर कृष्ण गोपियों के सन्मुख प्रकट हुए और गोपियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, मैं तुम्हें छोड़ के चले गए हो, ये बहुत बड़ा अपराध है, तुम वो क्षमा कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ के कबू नहीं जाऊंगा। जिनका मन परमात्मा में लग जाए,
जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं वो आत्मराम है, आप्त काम है। जो परमात्मा का ही चिंतन करते रहते हैं, परमात्मा उनका चिंतन अहरनिश करता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जो सच्ची गोपियां होती हैं, कृष्ण के प्रेमी होते हैं, वो जब कथा सुनते हैं ना, तो वो अपने तन मन की सुध भूल जाते हैं। उन्हें दुनिया की कोई वस्तु, दुनिया का कोई कार्य याद नहीं आता है। इवन वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाते हैं कि हम कौन हैं। क्यों? क्योंकि सही माने में चाहे आज हमारा मूलतः कोई भी नाम हो, वास्तविक हमारा वो नाम नहीं है। हम तो अपनी आत्मा को भुलाए बैठे हैं। जिस दिन जीव को अपना आत्मबोध होता है, अर्थात आत्मा का बोध होता है, उस दिन जीव अपने झूठे नाम से नहीं अपितु अपने सच्चे नाम से अपना परिचय कराता है कि ये आत्मा का नाम ये है, ये आत्मा परमात्मा की दासी है। और जब आत्मा को इसका पति मिल जाता है, सही माने में उसी दिन गोपियों का कृष्ण के साथ में रास होता है। भक्तों का मिलन परमात्मा से वही रास का एक सबसे बड़ा सुंदर दृश्य पैदा कर देता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तब गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने रास किया। कामदेव आए, कामदेव ने कृष्ण को देखा और उनकी सारी माधुरी, काम की सारी शक्ति क्षीण हो गई कृष्ण को देखने के बाद, और वो स्वतः ही परास्त होकर चले गए। और जब सती आए, उनकी पत्नी आई, काम की पत्नी रति जब आई, तो कृष्ण ने कहा कि जब ये द्वारका में मेरो पुत्र आय के बनेगो, तब ये तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होएगो। तो वही कामदेव जिनकी आंखों पर काम का पर्दा पड़ा है, वो श्री कृष्ण की इस रास लीला को काम की दृष्टि से देखते हैं। अपितु ऐसा नहीं है, जिनके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है वो जान जाते हैं ये काम लीला नहीं है, काम विजयी लीला है। जो इस रास को सुनते हैं वो कामदेव को विजय प्राप्त कर लेते हैं, कामदेव को हरा देते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।